स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पुनः क्लास 10 से रिलेटिव प्रोज चैप्टर नंबर 5 आपके सामने लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th, 9th, 11th और 12th से रिलेटिव कई वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वहाँ से आप अपने कुछ प्रीवियस चैप्टर को वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मैं जैसा कि चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। आइए फिर बिना समय गवाए हम इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चैप्टर 5 है और टॉर्च बियरर चैप्टर का नाम है और इसको लिखे हैं W.M. रायबर्न। W.M. रायबर्न लिखे हैं इस चैप्टर को। चैप्टर यहाँ से बिगिन हो रहा है, इसका पार्ट 1। जैसे कि ये चैप्टर पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में एक मर्चेंट के बारे में चर्चा है और उनके बेटों के बारे में, और दूसरा चैप्टर इसका जो पार्ट है टॉर्च बियरर लेसन का जो पार्ट है वो है गुरु नानक और उनके शिष्य से रिलेटिव और ग्रामवासी से रिलेटिव स्टोरी है। तो आइए बिना समय गवाए फिर हम पॉइंट पे आते हैं। यहाँ लिखा है, वंस अपॉन ए टाइम मेनी सेंचुरीज एगो। एक समय की बात थी, मेनी सेंचुरी एगो, कई शताब्दी पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक वृद्ध व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग। ऑल हिज लाइफ, वह अपनी पूरी जीवन, ही हैड टॉयल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग, वह खरीदने और बेचने में सारा जीवन कठिन परिश्रम से व्यतीत किया। विद द रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ कि, डैट का मतलब यहाँ पर है कि, ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, वह अधिक धन कमाया, मतलब बहुत पर्याप्त धन कमा लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे मतलब वर्ष गुजरते गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, और वह पहले से भी अधिक, मतलब अधिक से अधिक धनवान हो गया, बहुत अधिक धनवान हो गया। बट द डे कैम व्हेन ही फेल्ट दैट, परंतु एक दिन ऐसा भी आया, व्हेन, जब वह, ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, अर्थात एक दिन ऐसा भी आया जब वह महसूस किया, दैट की, ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह इस संसार में अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वॉन्डर, अब वह सोचने लगा, वॉट ही शुड डू विद हिज मनी, कि वह अपने धन का वह क्या करेगा, इस बारे में वह अब सोचने लगा। आगे फिर देखते हैं। नाउ ही हैड टू सन्स, अब आगे स्टोरी जो है उसमें बताया जा रहा है, ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे, दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने यह निश्चय किया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह अपने इन धन को, मतलब इन रुपए पैसों को वह उनमें ऐसे ही नहीं बांटेगा। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू वन, परंतु वह अपना सारा धन किसी, मतलब दो चूंकि बेटे थे, दोनों में से किसी एक को देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवर ऑफ द टू, जो दोनों में अपने आप को सबसे चालाक क्या कर दे, साबित कर दे। तो फिर देखते हैं, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच वॉज टू सन वॉज क्लेवरर। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, समस्या सुलझाने की मतलब यह थी ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ टू सन्स वॉज क्लेवरर, मतलब उसके पास एक यह समस्या थी कि दोनों में सबसे चालाक कौन था, इसका पता लगाना। फाइंडिंग आउट मतलब था पता लगाना। He decided to solve this problem by giving them a test. उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए उसने निर्णय लिया कि उनकी एक क्या लेगा, परीक्षा लेगा। मतलब कह सकते हैं उसने इस समस्या के निवारण हेतु, अर्थात सॉल्व, हल के लिए उसने उनसे क्या, टेस्ट लिया, मतलब परीक्षा लिया। कॉलिंग द यंग मैन, उन दोनों नौजवानों को बुलाकर, ही सेड टू देम, वह उनसे कहा, अर्थात व्यापारी ने अपने लड़कों से कहा, बेटों से कहा, हेयर आर 2 रुपीज, ये रहे 2 रुपए। आई वॉन्ट यू टू टेक वन,
रुपी ईच। मैं चाहूँगा कि तुम दोनों इसमें से एक एक रुपये ले लो एंड देन गो आउट सेपरेटली, और तब तुम लोग दूर चले जाओ, मतलब अलग अलग चले जाओ, एंड बाय समथिंग, और जाकर कुछ ऐसा खरीदो विच विल फिल द हाउस, जो पूरे घर को क्या कर दे, भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, और तुम्हें 1 रुपये से अधिक पैसे खर्चे नहीं करने चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जैसे कि वह नौजवान व्यापारी जो था, वह उन नौजवान अपने बेटों को बुलाया और उनको 2 रुपये देते हुए कहा कि हाँ, इनमें से तुम लोग एक एक रुपये ले लो और अलग अलग चले जाओ, और जाओ कुछ ऐसे चीज़ खरीद के लाओ कि यह घर क्या हो जाए, पूरे भर जाए। और साथ ही साथ उसने यह भी चेतावनी दी थी कि तुम लोगों को 1 रुपये से अधिक खर्चे नहीं करने हैं। आइए देखते हैं फिर आगे पैसेज। द 2 sons looked at him as if मतलब था मानो, he had taken leave of his sense। अब दोनों बेटों ने उनके तरफ अर्थात अपने पिता अर्थात व्यापारी की तरफ इस प्रकार देखे कि मानो कि उनका दिमाग क्या खराब हो गया हो, अर्थात उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। अब वो सोच रहे हैं हाउ कैन वी पॉसिबल बाई एनफ टू एनीथिंग टू फिल दिस हाउस विद 1 रुपी, और उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि हम 1 रुपये में इस घर को भरने के लिए पर्याप्त चीज़ कैसे हम खरीद पाएँ। वह इस बात को सोच रहे थे। दे आस्क देमसेल्फ, वे इन बातों को स्वयं से कहे पूछे। एंड दे वे रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, वे इस पैसे को पिकअप मतलब लेने में अनिच्छा जाहिर किए। बट द ओल्ड मैन इंजिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड हिम, परंतु उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें जोर दिया, इंजिस्टेड मतलब जोर दिया ऐसा करने के लिए उन्हें। ऑफ यू गो ही सेड, उसने कहा आप तुम जा सकते हो। डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस काम के लिए तुम ज़्यादा समय मत लेना। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन कपुल ऑफ डे, और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग 2 दिन के अंदर वापस आओगे। आइए फिर, आई होप स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी, तब उन दोनों नौजवानों ने उस पैसे को ले लिया एंड वेंट आउट, और चल दिए। द फर्स्ट वन वंडर थ्रू द बाजार, जो पहला पुत्र जो था बेटा था वह सीधे बाजार को गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, लेकिन उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पूर्ति के लिए कोई ऐसा चीज़ उसे नहीं मिला जो उसके उद्देश्य को क्या कर सकता था, पूरा कर सकता था। मतलब उसे उस धन से कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला जो कि वह उसके उद्देश्यों को क्या कर सके, पूरा कर सके। ऑल डे लॉन्ग ही वॉन्डर्ड अबाउट, वह पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। नथिंग लुकिंग इन ऑल द शॉप, सारे दुकानों की तरफ देखता हुआ। नथिंग कुड ही फाइंड, और उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, मतलब कुछ भी हुआ नहीं पाया। ही बिकम मोर एंड मोर सर्टेन दैट सम थिंग्स हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, और वह इस बात से पूरी तरह से निश्चय मतलब हो गया, मतलब निश्चित हो गया कि उसके पिता के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्व इन डिस्पायर, वह पूरे निराशा के साथ वह अपने ये छानबीन जो खोज रहा था, ढूंढ रहा था कि 1 रुपये से उसे क्या खरीदना है। जब वह पूरी तरह से निराशा हो गया तो उसे क्या कर दिया, जैसे वह छोड़ने वाला था तो वैन ही सॉ ए बुलक कार्ट विद अ लोड ऑफ हे, तब उसने एक बैलगाड़ी पर पुआल लदे हुए देखा। दैट लुक्स होपफुल, और यह उसे आशापूर्ण दिखा। ही थॉट, उसने सोचा, आई वॉन्डर हाउ मच ले आई कैन गेट फॉर रुपी, और उसने सोचा कि मैं 1 रुपये में कितना पुआल या कह सकते हैं भूसा को खरीद सकता हूँ, उसने सोचा। ही वेंट आउट टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ हे, और वह सीधे वह जो बैलगाड़ी जो था उसके ड्राइवर के पास गया एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ हे, उस हे मतलब पुआल या कह सकते हैं भूसा के रेट को मतलब कीमत को पूछने के लिए गया वो। देयर वॉज अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, और उस मतलब प्राइस कीमत को लेकर ज़्यादा मोल भाव, अच्छी तरह से मोल भाव हुई।
बट इन द एंड, परंतु अंततः अर्थात अंत में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर, और अंत में वह लगभग उस भूसा को खरीदने में सक्षम हो गया। मतलब 1 रुपये में वह खरीदने में क्या हो गया, सक्षम हो गया। फॉर अ रुपी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है। आगे देखिए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है, जैसे कि मॉडर्न सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले आप 1 रुपये में काफ़ी चीज़ आप खरीद सकते थे, लेकिन आज के तुलना में आज आप 1 रुपये में लगभग कुछ नहीं खरीद सकते हैं। दिस वॉज इन डेज व्हेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाई नाउ। और उन दिनों 1 रुपये से आज के तुलना में आप पर्याप्त चीज़ें खरीद सकते थे, यहाँ बताया जा रहा है। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस। अतः वह नौजवान उस भूसे या पुआल वाले बैलगाड़ी के साथ अपने पिता के घर पहुंचा। होपफुल्ली, यह आशा करते हुए, ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, और आशापूर्ण उसने घर में क्या कर दिया, बिछा दिया। बट when it was all in, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. करा, but when it was all in, जब उसने वह सारा चीज़ कर लिया, अर्थात उसने जब पूरे पुआल को बिछा लिया, तो he found that, उसको लगा, मतलब वह देखा, पाया, that there was not enough to cover even the floor, कि उसने पाया कि अभी तो फर्श ही पूरा नहीं हो पाया, अर्थात फर्श ही अभी नहीं भर पाया है। और लेट एलोन फिल द होल हाउस, और दूसरी तरफ पूरे घर ही क्या है, अभी बाकी है। स्टूडेंट्स आगे फिर देखते हैं। व्हेन द सेकेंड सन वेंट आउट विद हिज रूपी, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार। और जब दूसरे बेटे ने जब उस धन को लिया, अर्थात लिया था, तो वह सीधे बाजार की ओर, स्ट्रेट वे मतलब सीधे बाजार की ओर नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसे करने के बजाय, ही सेट डाउन, वह बैठ गया, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ समय ही सेट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबल बाय, वह कुछ समय तक बैठकर सोचने लगा कि वह संभवतः क्या खरीद सकता था। एट लेंथ, एट इवनिंग टाइम, और आगे मतलब शाम के समय, एन आइडिया स्टक हिम, उसे एक विचार आया। टेकिंग हिज रूपी, ही वॉकड क्विकली डाउन टू द बाजार टिल ही कैम टू अ शॉप वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड। और इस तरह से जब उसके मन में विचार आ गया था, टेकिंग हिज रूपीज, अपने धन को लेकर, ही वॉकड क्विकली डाउन टू द बाजार, वह सीधे तेजी से बाजार की ओर गया, जब तक कि ही कैम टू द शॉप वेयर द कैंडल्स वेयर सोल्ड, जब तक कि वह उस दुकान पर न पहुंच जाए जिस दुकान में क्या है, कैंडल अर्थात मोमबत्ती उसे न मिल जाए। अर्थात मोमबत्ती उसके दिमाग में आया था, तो वह मोमबत्ती की दुकान पे गया था। ही स्पेंट हिज रूपी ऑन कैंडल्स, उसने अपने धन को कैंडल्स पे अर्थात मोमबत्ती पे खर्च किया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, और उस धन से वह संख्याओं में खरीद लिया। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम, ही मेड अप हिज वे टू द फादर्स हाउस, और उस कैंडल्स को लिए वह अपना रास्ता सीधे अपने पिता के घर, वह अपने रास्ते को अपनाया अर्थात गया। When he got there, जब वो वहाँ पहुँचा, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out the floor। जब वो वहाँ पहुँचा तो अपने भाई को मतलब पाया कि वह निराशापूर्ण या निराशपूर्ण होकर वह फर्श पर बिछी भूसा या पुआल को वह देख रहा था। आगे फिर देखते हैं स्टोरी। फिर कहा जा रहा है, इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रही थी। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, और जैसे जैसे मतलब जैसे अंधेरा हो रही थी और शीघ्रतापूर्ण जो छोटा जो लड़का था वह 2 या 3 कैंडल्स को प्रत्येक रूम में क्या किया, लगा दिया। देन ही लीट देम, तब वह उसे क्या कर दिया, जला दिया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, और शीघ्र ही वह घर क्या हो गया, पूरे प्रकाश से क्या हो गया, फिल्ड विथ लाइट। फिल्ड विथ लाइट मतलब प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड,
और इससे उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहे, माय सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने अच्छी बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, अब मैं तुम्हें पूरा धन देने को क्या हूं, तैयार हूं। अब आगे देखते हैं स्टोरी, कुछ एक पैसेज और है इस पार्ट का। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इस लेसन को जब भी आप पढ़ रहे होंगे, कोई भी इससे अतिरिक्त अगर आप कोई भी लेसन अगर आप पढ़ रहे हों तो अपने साथ किताब जरूर रखें, ताकि आपको समझने में क्या परेशानी ना हो। सो स्टूडेंट्स, आगे का जो पैसेज है आप फिर देखेंगे। यहाँ लिखा है, नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, जैसे कि अब हम सभी लोग बड़े घर में रहते हैं, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बिन गिवन, और हमें से प्रत्येक को दिए गए होते हैं क्या चीज़, सम 1 रुपये, किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को सम 3 रुपये, किसी को 3 रुपये, सम 4 रुपीज़, किसी को 4 रुपये। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विच वी कैन बाई थिंग्स, यह धन कोई धन नहीं होते जिसे हम इसे हम किसी चीज़ पर खर्च करें अर्थात खरीदें। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, परंतु ये भिन्न भिन्न पावर क्षमताएं होती हैं, वी हैव गिवन, जो हमें दी गई होती हैं। ईच ऑफ अस हैज अ पावर ऑफ बॉडी, हम सभी के पास पावर ऑफ बॉडी अर्थात शारीरिक शक्ति होती है, पावर्स ऑफ माइंड मानसिक शक्ति होती है, और पावर ऑफ कैरेक्टर और चरित्र की शक्ति होती है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, और सबके पास ताकत होती है, टाइम समय होता है, और इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता होती है, विच कैन बी यूज, जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, जैसे कि जब हम विद्यालय छोड़ते हैं और नई दुनिया में अर्थात दूसरी दुनिया में जाते हैं, तो वी आर टेस्टेड एज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट्स, तब हमें हमारी परीक्षा होती है कि हम अपने इस टैलेंट्स प्रतिभाओं को हम किस प्रकार यूज कर रहे होते हैं। विच वी आर पॉजेज, जो हमें दी गई रखती है, जो हमारे अंदर होती हैं। आर वी गोइंग टू यूज दैम टू बाई यूजलेस है, यहाँ राइटर क्वेश्चन करना चाहते हैं, और आर वी गोइंग टू यूज दैम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द हाउस, करें आर वी गोइंग टू यूज दैम टू बाई यूजलेस है, और क्या हम अपने मतलब इन कुशलता अर्थात इन धन से क्या हम भूसा या पुआल खरीदने जा रहे हैं, और या आर वी गोइंग टू यूज दैम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, और क्या हम इस धन को घर को प्रकाशित करने में खर्च कर रहे हैं। डेट इज आवर कंट्री, और यही हमारा क्या है, मातृभूमि है, देश है। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर एंड एबिलिटी टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन तब वी शैल यूज आवर पावर, तब हम अपने पावर क्षमता एबिलिटी योग्यता को देश के विभिन्न भाग में को प्रकाशमय करने में क्या करना चाहिए, यूज प्रयोग करने चाहिए। प्रयोग मतलब करेंगे। दैट इज आगे देखेंगे, दैट इज वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और आगे ये कह रहे हैं राइटर यहाँ पर, वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में अपने आप को क्या करना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज ए गुड सिटीजन, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसमें एक मतलब अच्छे नागरिक ना हो, मतलब बिना अच्छे नागरिक का कोई भी देश तरक्की प्रोग्रेस उन्नति नहीं कर सकता। सो डैट इफ़ वी लव आवर कंट्री, और यदि कह सकते हैं ताकि इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, यदि हम अपने देश को प्यार करते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन्स, तो हमें एक अच्छे नागरिक बनने चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल दिस इज वॉट वी शुड बी डूइंग, और जब हम स्कूल में रहते हैं
और दिस इज व्हाट, और यही कारण, यही चीज़ है वी शुड बी डूइंग, जो हम कर रहे होते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन गुड सिटीजनशिप, और हमें उस दौरान अर्थात स्कूल में रहने के दौरान हमें एक अच्छे नागरिकता के प्रति हमें अपने आप को ट्रेनिंग करना चाहिए। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिटीजन, और एक अच्छे नागरिक का जो गुण होता है उसमें अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए। इफ़ यू डू दिस, यदि हम ऐसा कर लेते हैं, देन व्हेन टू फील इट विथ लाइट एंड सॉरी यहाँ पे छूट रहा है, देन व्हेन वी लिव स्कूल एंड होम, और तब जब ये सारा चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो हम विद्यालय या घर को छोड़ते हैं, एंड गो टू द आउट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के विभिन्न भाग में जाते हैं, तो वी शैल बी एबल टू फील इट विद द लाइट ऑफ अ गुड सिटीजन। तो एक अच्छे नागरिक बनकर हम इस प्रकाश को क्या कर सकते हैं, इसे प्रकाशमय करने में अपने आप को सक्षम हम हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज एक वीडियो था जो टॉर्च बियरर चैप्टर का पार्ट 1 मैं पढ़ा चुका, और इसका पार्ट 2 मैं शीघ्र ही लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।